हिंदू धर्मशास्त्रों में जिन प्राणी जातियों का उल्लेख हुआ है उनमें देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस, पिशाच प्रादि प्रमुख हैं। इन जातियों के स्थान पृथ्वी से कहीं अन्यत्र स्थित हैं, जिन्हें लोक कहा जाता है। इनमें से कुछ जातियों का निवास प्रकाश में और कुछ का पाताल में माना जाता है। इन जातियों का मुख्य गुण इन सार्वभौमिक संपन्नता है, अर्थात इनके लिए किसी वस्तु को प्राप्त कर लेना अथवा प्रदान कर देना सामान्य बात है। मनुष्य जाति का जो प्राणी इनमें से किसी भी जाति के किसी प्राणी की साधना करता है, अर्थात उसे जप, होम, पूजन आदि द्वारा अपने ऊपर अनुरक्त कर लेता है, उसे ये प्राणी उसकी अभिलाषित वस्तु प्रदान करने में समर्थ होते हैं। इन्हें अपने ऊपर प्रसन्न करने एवं उस प्रसन्नता द्वारा अभिलाषित वस्तु प्राप्त करने की दृष्टि से इनका विविध मंत्रोपचार आदि के द्वारा साधन किया जाता है, जिसे प्रचलित भाषा में सिद्धि कहकर पुकारा जाता है। आज हम यक्षिणी के ऊपर चर्चा करेंगे, पर उससे पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यक्षिणियां भी मनुष्येतर जाति की प्राणी हैं। ये यक्ष जाति के पुरुषों की पत्नियां हैं और इनमें विविध प्रकार की शक्तियां सन्निहित मानी जाती हैं। कुछ लोग यक्ष तथा यक्षिणियों को देवता तथा देवियों की ही एक उपजाति के रूप में मानते हैं और उसी प्रकार उनका पूजन तथा आराधनादि भी करते हैं। इनकी संख्या सहस्रों में है। देवताओं के बाद देवीय शक्तियों के मामले में यक्ष का ही नंबर आता है। हमारे भारतीय पौराणिक ग्रंथों में बहुत सारी प्रमुख रहस्यमयी जातियां का वर्णन मिलता है, जैसे कि देव, गंधर्व, यक्ष, अप्सराएं, पिशाच, किन्नर, वानर, रीछ, भल्ल, किरात, नाग आदि। यक्षिणी भी इन रहस्यमय शक्तियों के अंतर्गत आती है। देवताओं के कोषाध्यक्ष महर्षि पुलस्त्य पौत्र विश्रवा पुत्र कुबेर भी यक्ष जाति के हैं। जैसे कि देवताओं के राजा इंद्र है, वैसे ही यक्ष यक्षिणी का राजा कुबेर है। कुबेर को यक्षराज बोला जाता है। इससे जुड़ी भी एक कहानी प्रचलित है, जिसमें महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा की दो पत्नियां थी, इलविला और कैकसी। इलविला यक्ष जाति की थी और कैकसी राक्षस जाति की थी। वैसे ही इलविला के गर्भ से कुबेर का जन्म हुआ, जो कि एक यक्ष है, और कैकसी से रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, जो कि राक्षस थे। अब से कुछ 100 वर्ष भारतवर्ष में यक्ष पूजा का अत्यधिक प्रचलन था। अब भी उत्तर भारत के कुछ भागों में जखैया के नाम से यक्ष पूजा प्रचलित है। पुरातत्व विभाग द्वारा प्राचीन काल में निर्मित यक्षों की अनेक प्रस्तर मूर्तियों की खोज की जा चुकी है। देश के विभिन्न पुरातत्व संग्रहालयों में यक्ष तथा यक्षिणियों की विभिन्न प्राचीन मूर्तियां भी देखने को मिल सकती हैं। कुछ साधकों के मन शंकाय होता है कि यह किस रूप में सिद्ध होती है। कुछ लोगों की धारणा है यह सिर्फ प्रेमिका रूप में सिद्ध की जा सकती है, जो कि बिल्कुल गलत है। साधक इच्छा अनुसार किसी भी में रूप सिद्ध कर सकता है। यक्षिणियों की साधना अनेक रूपों में की जाती है, जैसे माँ, बहन, पत्नी अथवा प्रेमिका के रूप में इनकी साधना की जाती है, और साधक जिस रूप में इनको साधता है, ये उसी प्रकार का व्यवहार व परिणाम भी साधक को प्रदान करती हैं। माँ के रूप में साधने पर वह ममतामयी होकर साधक का सभी प्रकार से पुत्रवत पालन करती हैं, तो बहन के रूप में साधने पर वह भावनामय होकर सहयोगात्मक होती हैं, और पत्नी या प्रेमिका के रूप में साधने पर उस साधक को उनसे अनेक सुख तो प्राप्त हो सकते हैं, किंतु उसे अपनी पत्नी व संतान से दूर हो जाना पड़ता है। उद्देश्य तंत्र में जिक्र मिलता है कि इसको किसी भी रूप में सिद्ध किया जा सकता है। तंत्र साधक को अपनी इच्छा के अनुसार बहन, माता, पुत्री व स्त्री के समान मानकर यक्षिणियों के स्वरूप में साधना अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। कार्य में तनिक सी भी असावधानी हो जाने से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। जैसे कि मनुष्यों में कुछ विशेष मनुष्य होते हैं, उसी तरह यक्षिणी में भी कुछ विशेष यक्षिणियां होती है। सभी योनियों में इस तरह से होता है। इनमें से 8 यक्षिणियां प्रमुख मानी जाती है।
पद्मिनी यक्षिणी, कनकावती यक्षिणी, मनोहारिणी यक्षिणी, सुरसुंदरी यक्षिणी, रतिप्रिया यक्षिणी, नटी यक्षिणी, कामेश्वरी यक्षिणी, अनुरागिनी यक्षिणी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।